11th बायोलॉजी चैप्टर 4 प्राणी जगत कोशिकीय रचना। जिन प्राणियों का शरीर मात्र एक ही कोशिका का बना होता है उसे कोशिकीय प्राणी कहते हैं। और एग्जाम्पल है अमीबा। जिन प्राणियों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं, जैसे मोलस्का, स्तनधारी, उभयचर या यूमेटोजोआ। रुधिर संचरण यानी कि रुधिर परिवहन यह दो प्रकार का होता है, खुला व बंद। तंत्र का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, कोशिका व ऊतक उसमें डूबे रहते हैं, उसे खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। बंद रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, उसे हम बंद संचरण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स आप लिखोगे। किन प्राणियों में बंद प्रकार का पाया जाता है और किन प्राणियों में खुले प्रकार का रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। गर्भ स्तर। जिन प्राणियों में कोशिकाओं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उसे हम गर्भ स्तर कहते हैं। द्विकोरिक। बाह्य त्वचा बाह्यएक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म यानी कि आंतरिक त्वचा द्विकोरिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट। त्रिकोरिक वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोडर्म होता है, यह त्रिकोरिक कहलाते हैं। और प्लेंटीहेल्मिंथेस। प्रगवा शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में उपस्थिति तथा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। अधेयकोष्ठ गुहा। जिन प्राणियों के मूल विकास के दौरान गर्भ स्तर में कोई भी प्रकार की गुहा का निर्माण नहीं होता है उसे अधेयकोष्ठी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चपटे कृमि। देहकोष्ठ भ्रूण विकास के दौरान मध्य गर्भ स्तर की कोशिकाओं में विघटन होकर एक गुहा का निर्माण होता है जिसे अधेयकोष्ठ कहते हैं। संघ नुपूरक व स्तनधारी। कूटदेहकोष्ठ जिन भ्रूण विकास के दौरान मध्य गर्भ स्तर की थैली जैसी रचना कम विकसित हो उसे कूटदेहकोष्ठ कहते हैं। एग्जाम्पल है गोलकृमि, खंडीभवन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की पुनरावृत्ति होती है, उस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल केंचुआ। समखंडता किसी सजीव का शरीर समान खंडों में विभाजित होता है उसे हम समखंडता कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्राणी सृष्टि का वर्गीकरण। प्राणी सृष्टि का वर्गीकरण यानी कि प्रोटिस्टा उपसृष्टियाँ होती हैं उसकी प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होती है, मेटाजोआ बहुकोशिकीय होती है। तो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है प्रजीव संघ और अमीबा उसका सजीव। मेटाजोआ दो प्रकार के होते हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ ऊतक विहीन, इनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संघ सछिद्री। एग्जाम्पल है स्पंज। यूमेटाजोआ ऊतकधारी। ये दो प्रकार के होते हैं, द्विगर्भ स्तरीय, त्रिगर्भ स्तरीय। द्विगर्भ स्तरीय जो होते हैं वो गुहात्र जीवी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। त्रिगर्भ स्तरीय होते हैं, उनमें तीन प्रकार की गुहा पाई जाती हैं, अधेयकोष्ठी, कूटदेहकोष्ठी और देहकोष्ठी। अधेयकोष्ठी चपटे कृमि होते हैं, कूटदेहकोष्ठी गोलकृमि होते हैं। देहकोष्ठ जो होती है वो 6 संघों में पाई जाती है, नुपूरक, संधिपात, मृदुकाय, सूलत्वची, प्रमेरुदंडी और मेरुदंडी। अब बात करते हैं मेरुदंडी की। मेरुदंडी 3 प्रकार के होते हैं, पुच्छ मेरुदंडी, शीर्ष मेरुदंडी, पृष्ठवंशी। पृष्ठवंशी जो होते हैं वो 2 विकार के होते हैं, हनुविहीन, हनुधारी। वर्ग चूसमुखा यानी कि जिनमें चूसक पाए जाते हैं, और हनुधारी जो जबड़े रखते हैं। अब जबड़े रखने वाले 2 प्रकार के होते हैं, मत्स्य वर्ग यानी कि मैं पानी में रहने वाले, और चतुष्पदी यानी कि बाहर रहने वाले। मत्स्य वर्ग 2 प्रकार के होते हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि और अस्थि किसे कहते हैं ये आप लोग अपनी उसमें नोट डाउन करोगे और मुझे बताओगे। चतुष्पदी
वर्ग जो होते हैं उभयचर, सरीसृप, विहंग, स्तनधारी। उभयचर यानी मेंढक, पानी और जमीन पर रहने वाला। सरीसृप यानी कि सांप। विहंग यानी कि पक्षी। और स्तनधारी मनुष्य। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा प्राणी सृष्टि का वर्गीकरण। आगे हम आपको पढ़ाएंगे संघ, और संघ में पहला संघ पढ़ेंगे हम प्रोटिस्टा। थैंक यू।